ऐसे कई रूढ़िवादी देखभाल विकल्प उपलब्ध हैं जो रीढ़ की हड्डी के गठिया और संबंधित डिस्क विकृति के कारण होने वाले दर्द और कठोरता को कम करने में मदद करने के लिए उपचार की पहली पंक्ति हैं। अधिकांश उपचार योजनाओं में व्यक्तिगत रोगी के लिए कई कारकों के आकलन के आधार पर इन विकल्पों का संयोजन शामिल होगा। इन कारकों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीरता, कौन से जोड़ प्रभावित होते हैं, लक्षणों की प्रकृति, अन्य मौजूदा चिकित्सीय स्थितियां, उम्र, व्यवसाय, जीवन शैली कारक और रोजमर्रा की गतिविधियां शामिल हैं। ऐसे मामलों में जहां रोगी का ऑस्टियोआर्थराइटिस महत्वपूर्ण दर्द पैदा कर रहा है, गठिया के दर्द का समाधान करना और इसे प्रबंधनीय स्तर पर लाना जरूरी है। इससे रोगी को दैनिक गतिविधियां जारी रखने में मदद मिलती है और वो उचित स्तर के पुनर्वास और व्यायाम में भाग लेने में सक्षम हो जाता है। सहायक प्रथम पंक्ति दर्द प्रबंधन तकनीकों में आराम, गर्मी और ठंड चिकित्सा और दर्द और सूजन को कम करने के लिए विभिन्न दवाएं शामिल हैं। अक्सर इनमें से कई या सभी तकनीकों का संयोजन रोगियों के लिए सबसे अच्छा काम करेगा। स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए उपचार योजनाओं में नियमित रूप से निर्धारित आराम और ब्रेक शामिल होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करने जैसे कार्यों से ब्रेक लेना भी शामिल है। मरीजों को शरीर के संकेतों को पहचानना सीखने और यह जानने से लाभ होगा कि कब रुकना है या धीमा करना है। दर्द वाले जोड़ों को आराम देने से जोड़ों और मांसपेशियों पर तनाव कम हो जाता है और दर्द और मांसपेशियों की ऐंठन से राहत मिलती है। मरीजों को उन गतिविधियों की तीव्रता और आवृत्ति को कम करने के लिए कहा जाता है जो उन्हें लगातार जोड़ों के दर्द का कारण बनती हैं जब तक कि वे अपनी मांसपेशियों को मजबूत नहीं कर लेते। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोग अक्सर पाते हैं कि गर्म तौलिए या जोड़ों पर लगाए जाने वाले गर्म पैक या गर्म स्नान या शॉवर के माध्यम से दर्द और जकड़न से राहत मिल सकती है। गर्मी को चेहरे के जोड़ों में जलन और सूजन को कम करने में मदद करने के लिए जाना जाता है और परिसंचरण में सुधार करने में मदद कर सकता है। गर्म पूल में जल उपचार से भी मदद मिल सकती है। कुछ मामलों में ठंडे पैक या बर्फ के थैले या तौलिए में लपेटी हुई जमी हुई सब्जियों के माध्यम से ठंडक दर्द से राहत दे सकती है या दर्द वाले क्षेत्र को सुन्न कर सकती है। अक्सर व्यायाम की दिनचर्या या गतिविधि करने से पहले 20 मिनट के लिए गर्मी लगाना और उसके बाद प्रभावित क्षेत्र पर ठंडक लगाना गतिविधि और जोड़ों में व्यायाम से संबंधित दर्द को कम करने में मदद करेगा। यह निर्धारित करने के लिए डॉक्टर या भौतिक चिकित्सक से परामर्श किया जाना चाहिए कि क्या गर्मी, सर्दी या दोनों का संयोजन सबसे अच्छा उपचार है। रोगियों को दर्द के स्तर को नियंत्रित करने और दर्द पैदा करने वाले जोड़ों के आसपास की सूजन को कम करने में मदद करने के लिए कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। कुछ दवाएं, जैसे टाइलेनॉल, केवल दर्द को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अन्य, जैसे कि नॉन-स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, जैसे एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और कॉक्स-2 अवरोधक, जोड़ों की सूजन को कम करने के साथ साथ दर्द से राहत पर ध्यान केंद्रित करती हैं। दर्द से राहत के लिए क्रीम और पोषक तत्वों की खुराक, जैसे ग्लूकोसामाइन और चोनड्रोइटिन, भी हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे रोगियों को दर्द कम करने वाले लाभ प्रदान करते हैं। कई रोगियों को उपरोक्त तीनों तकनीकों के साथ साथ इस वीडियो में बाद में चर्चा की गई अन्य तकनीकों के संयोजन को नियमित रूप से नियोजित करने की आवश्यकता होगी। ये तकनीकें उन्हें पुनर्वास, व्यायाम और दैनिक गतिविधियों के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए विभिन्न उपचार योजनाओं के कारण रोगी की देखभाल में संभवतः कई स्वास्थ्य पेशेवर शामिल होंगे। इस एकीकृत दृष्टिकोण से स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों के लिए बेहतर दर्द में कमी और कार्य में सुधार देखा गया है। हालांकि कई अलग अलग विशिष्टताओं के शामिल होने के कारण अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं और इससे भ्रम पैदा हो सकता है। रोगी इस टीम के बीच खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस उपचार टीम के सदस्यों में निम्नलिखित पीठ स्वास्थ्य पेशेवरों का संयोजन शामिल हो सकता है। प्राथमिक देखभाल चिकित्सक, डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करने से पहले उन्हें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अन्य विशेषज्ञों जैसे न्यूरोसर्जन, ऑस्टियोपैथिक चिकित्सक या कायरोप्रैक्टर्स के पास भेजा जाता है। रूमेटोलॉजिस्ट,
मेडिकल डॉक्टर जो गठिया और जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों को प्रभावित करने वाली संबंधित स्थितियों का इलाज करने में विशेषज्ञ हैं। पुनर्वास विशेषज्ञ डॉक्टर जो रोगियों को उनकी शारीरिक क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करते हैं, आमतौर पर पुनर्वास पर विशेष ध्यान देते हैं। भौतिक चिकित्सक स्वास्थ्य पेशेवर जो संयुक्त कार्य और शारीरिक कंडीशनिंग में सुधार के लिए रोगियों के साथ काम करते हैं। व्यावसायिक चिकित्सक स्वास्थ्य पेशेवर जो जोड़ों की सुरक्षा, दर्द को कम करने और घर और काम के माहौल में ऊर्जा के संरक्षण के तरीके सिखाते हैं। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक स्वास्थ्य पेशेवर जो रोगियों को उनकी चिकित्सीय स्थितियों जैसे नींद की कठिनाई, अवसाद आदि के कारण घर और कार्यस्थल में भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से निपटने में मदद करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पेशेवर जो विकलांगता, बेरोजगारी, वित्तीय कठिनाइयों, घरेलू स्वास्थ्य देखभाल और उनकी चिकित्सा स्थितियों के परिणामस्वरूप होने वाली अन्य जरूरतों के कारण होने वाली सामाजिक चुनौतियों वाले रोगियों की सहायता करते हैं। आहार विशेषज्ञ स्वास्थ्य पेशेवर जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए अच्छे आहार का उपयोग करने के तरीके सिखाते हैं। नर्स शिक्षक नर्सें जो मरीजों को उनकी समग्र स्थिति को समझने और उनकी उपचार योजनाओं को लागू करने में मदद करने में विशेषज्ञ हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ और न्यूरोसर्जन डॉक्टर जो कशेरुक रीढ़ की बीमारियों के लिए शल्य चिकित्सा उपचार में विशेषज्ञ हैं। आर्थोपेडिक चिकित्सक विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी की स्थितियों में विशेषज्ञ हो सकते हैं। लाइसेंस प्राप्त एक्यूपंक्चर चिकित्सक स्वास्थ्य पेशेवर जो शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर त्वचा में बारीक सुइयां डालकर दर्द को कम करते हैं और शारीरिक कार्यप्रणाली में सुधार करते हैं।